Good morning, dear students. I am explaining chapter first of social and political life on equality. Equality मतलब होता है बराबर. सबसे पहले इक्वालिटी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रखी है. द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटी. इक्वल मतलब बराबर होना. अब बराबर ऐसे नहीं कि हाइट से बराबर होना, एज से बराबर होना, नहीं. बराबर होना मतलब कि हम सब चाहे कैसे भी हो, पर हमें बराबर का सम्मान मिलने का अधिकार होना चाहिए. हमारे राइट्स बराबर होने चाहिए. हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिले वो बराबर होनी चाहिए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को डिस्क्राइब कर रखा है. अब आप कहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से हमारी कंट्री इंडिया का रिफ्लेक्शन है. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही हमारे लॉज और जो लॉज हैं हमारे उन्हें बनाया गया है और हमसे फॉलो करवाया जाता है. तो आपको यहाँ पे इमेज शो कर रखी है 26 जनवरी 1950 की. ओके. अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर इंसान जो इंडिया का है वो बराबर है. ठीक है. और यही चीज़ आपको आपके इस चैप्टर में बता रखी है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी एज का हो, किसी भी हाइट का हो या किसी भी जगह का हो, वो बराबर है. उसके साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते कि ये लड़का है, लड़की है, या हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के ऊपर हमें कुछ राइट्स हमें बताता है. आर्टिकल 15 में उन्होंने कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने. हमारे हर इंसान, पहला है इसमें कि हर इंसान हमारे लॉ में बराबर है. ओके. दूसरा ये कि किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, मतलब भेदभाव नहीं हो सकता. तीसरा ये है कि जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी है वो सबके लिए, मतलब जैसे रोड हो गई तो उस रोड में हर कोई चल सकता है. ठीक है. ऐसे नहीं कि आप कहोगे मैं ही चलूँगा क्योंकि ये मेरे शहर में बनी हुई, ये नहीं है. दूसरा, अनटचेबिलिटी इज़ अबॉलिश्ड. मतलब पहले छुआछूत बहुत ज़्यादा किया करते थे लोग, धर्म के बेसिस पे या स्टेटस के बेसिस पे, पर अब ये अबॉलिश है. कोई छुआछूत नहीं कर सकता. दूसरा है कि इन चीज़ों को अब कह तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि ऐसा ऐसा है, अब इसको फॉलो करवाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, कुछ स्कीम्स बनाई गई है. इनइक्वालिटी बच्चों बहुत बेसिस में होता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, पॉवर्टी के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में या जेंडर के बेसिस में. इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीमों को चलाया है. उसमें से एक है मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम स्कूल्स में स्टार्ट की गई थी और एक गवर्नमेंट स्कूल में ये अभी भी अप्लाई की जाती है. इसमें ये होता है कि जैसे कि आप लोग स्कूल टाइम में अपने घर से लंच लाया करते थे, तो इन स्कूलों में दिन का खाना बच्चे स्कूल में ही खा के जाते हैं और खाना स्कूल में ही पकाया जाता है. ठीक है. मतलब स्कूल की तरफ से ही बच्चों को खाना खिलाया जाता है. मिड डे मील पहली बार तमिलनाडु में स्टार्ट की गई थी और 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे, उन्होंने कहा था कि जो बाकी भी जो राज्य है तमिलनाडु के अलावा, वो भी इस स्कीम को अपने आप फॉलो करवाएंगे. अब पहली बात ये कि इस स्कीम को फॉलो क्यों करवाया गया. उसका पहला रीज़न ये था कि हमारी कंट्री में एजुकेशन का लेवल बहुत कम था. माँ बाप बच्चों को पढ़ने के बजाय काम करवाने के लिए भेज देते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि पढ़ के क्या करेगा, कमाएगा तो कम से कम रात की रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा. तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ से माँ बाप की सोच ताकि हटे और माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजें, उन्होंने
उन्होंने स्कूल में ही खाने की सुविधा प्रोवाइड करवाई। अब कई माँ बाप बच्चों को ये सोच के स्कूल भेजने लगे कि कम से कम हमारा बच्चा स्कूल जाएगा तो कम से कम एक टाइम का खाना तो खा लेगा अच्छे से, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे जो हमारे स्कूल का एजुकेशन का रेट था, जो लिटरेचर का रेट था, वो इंक्रीज़ हुआ। दूसरा इससे ये फ़ायदा हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन हटा। वो कैसे हटा कि सब एक साथ बैठ के खाते थे, तो कास्ट का भी कोई भेदभाव नहीं हुआ। अमीर गरीब जितने भी थे सब एक साथ बैठ के खाते थे, तो उसका भी भेदभाव नहीं हुआ। सबको एक तरह का खाना मिल रहा था, तो उसमें भी भेदभाव नहीं हो रहा था। तो ये एक चीज़ कई चीज़ों में फ़ायदा कर रही थी। बच्चे स्कूल में ज़्यादा बच्चे पढ़ने के लिए भी आने लगे। माँ बाप सोचने लगे कि चलो कम से कम बच्चा स्कूल जाएगा तो एक टाइम का खाना अच्छे से खा लेगा। दूसरा ये भेदभाव हटाने लगा क्योंकि सब बच्चे एक साथ बैठ के खाते थे। मिड डे मील के बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट थे, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम है, बाकी कंट्रीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, बहुत तरह से होता है। यहाँ पे आपको अमेरिका के कुछ मूवमेंट्स की इमेजेस शो कर रखी है जो लोगों ने स्टार्ट किए थे डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़। अब हमारी कंट्री में भी भेदभाव होता है धर्मों को लेकर या बाकी अमीर गरीब को लेकर, पर बाकी बाहर की कंट्रीज में जो सबसे ज़्यादा जो भेदभाव होता है वो होता है कलर कॉम्प्लेक्शन को लेकर, मतलब गोरा काला का भेदभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपको एक इमेज शो कर रखी है ब्लैक लाइव्स मैटर। मतलब बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा विद्रोह उठ गया था, क्योंकि अमेरिका में जो अफ्रीका के लोग रहते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। वो थोड़े कॉम्प्लेक्शन उनका थोड़ा डार्क होता है, तो वो लोग उनकी बेइज्जती करते थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते थे। तो इन चीज़ों को लेकर वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया था। फिर हमारे ही लॉ में एक है डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि 1995 में अप्लाई किया गया था। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर कोई इंसान डिसेबल है, मतलब कि अगर उसका कोई एक बॉडी पार्ट डिसेबल है, पैरों से, हाथ से या किसी तरह से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अगर वो डिसेबल है तो उनके पास भी इक्वल राइट है जितना राइट मेरे पास है या आपके पास है, ठीक है। ऐसे नहीं कि अगर कोई अंधा इंसान है, अगर कोई इंसान ढंग से चल नहीं सकता तो वो कहीं जा नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। उनके पास भी वो सेम राइट्स है जो हमारे पास है। आपको इमेज में शो भी कर रखा है कि कुछ यहाँ पर लोग हैं जो अच्छे से चल नहीं सकते पर वो प्रॉपरली वहाँ पर डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के पास भी पूरा हक है पढ़ाई करने का, घूमने का, फिरने का, हर एक वो चीज़ करने का जो हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया में आपने सुना होगा 18 साल से ऊपर के लोगों को वोटिंग करने का राइट है और ये राइट हमें यही प्रोवाइड करते हैं। इक्वालिटी जो है बच्चों, वो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, क्या कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक कंट्री है जहाँ पे लोगों को अपनी बात कहने का, अपनी बात को रखने का हक है। तो हमारी जो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें इक्वालिटी जो है वो लाइक अ पिलर है। जैसे कि घर में जो दीवारें होती है, इनके पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स को अगर तोड़ दो तो सारी जो दीवार है वो गिर जाएगी। तो वैसे ही इक्वालिटी हमारी कंट्री की, डेमोक्रेसी कंट्री के पिलर्स की तरह ही है, ओके। सो बच्चों, आपके इस चैप्टर में आपको इक्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब कर रखा था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।